दूसरी चीज भाई और बहनों, हम साथ संगति से जुड़े हुए सच्चे हुए भाई बहनों ने बहुत सारी बातों पे विचार करना पड़ेगा। देखो, आप और हम कोई सामान्य आत्मा नहीं है परमात्मा की। पहली बात तो 8 अरब के आसपास जनसंख्या पूरे विश्व की परमात्मा ने बताई कि लगभग हो चुकी है 8 अरब के आसपास। उस 8 अरब की जनसंख्या में से लाखों को परमात्मा ने 30 वर्षों में अपनी शरण में लिया, और उन लाखों भक्तों में से फिर परमात्मा ने चंद भक्तों को, हजारों की संख्या में भक्तों को साध संगति से जोड़ा। तो आप और हम परमात्मा की विशेष आत्मा है, वो क्रीम है हम। तो ये सारी नियम मर्यादा सब कुछ आप और हमारे लिए है। अब इस समय काल हमारे को उलझाने का पूरा प्रयास करेगा। उलझाएगा उन्हीं को जो अभी तक उलझ नहीं पाए। भाई सतलोक आश्रम वाले तो उलझे पड़े हैं, उनको तो काल ने ढंग से बांध रखा है। जैसे श्री रामचंद्र जी को नाग फांस ने बांध दिया था ढंग से, ऐसे ही सतलोक आश्रम और उनसे जुड़े हुए भक्तों को काल ने ढंग से बांध रखा है। वो तो उलझे हुए हैं। अब जिनको अभी तक वो उलझा नहीं पाया, उनको वो उलझाने का पूरा प्रयास करेगा, सत्सेवकों को। तो अब आने वाले समय में हर प्रकार से दबाव, संघर्ष ये सत्सेवकों के साथ में होगा। अब संघर्ष का सामना सत्सेवकों ने करना पड़ेगा। आने वाले 3 साल बहुत ही ज्यादा विकट होंगे, आप और हमारे लिए सामान्य नहीं होंगे, क्योंकि आने वाले समय में देश दुनिया की परिस्थितियां तेजी से बिगड़ेंगी। और परेशानी उन्हीं को होगी जो पूर्णतया सतगुरु की मर्यादा में होगा। जो 50-50 चल रहा होगा उसको काल ज्यादा नहीं छेड़ेगा। जो पूर्णतया मर्यादा में है, काल उसका दुश्मन है। तो हमें सत्सेवकों को काल ज्यादा उलझाने का प्रयास करेगा, तो सावधानी हमने बरतनी पड़ेगी। एक तो सोशल मीडिया पर जिन जिन भगत भाई बहनों के फेसबुक के अकाउंट हैं, पेज हैं, या यूट्यूब का कोई पेज है, तो भूलकर भी हम भगत भाई बहनों ने कोई अपनी फोटो नहीं लगानी है। परमात्मा कहते हैं माया त्यागना बहुत आसान है। माया त्यागना आसान है, लेकिन मान बड़ाई को त्यागना इतना आसान नहीं है। दूसरा परमात्मा कहते हैं कि जो मोटी माया है उसको तो हर कोई त्याग देता है। औरत को त्याग देगा, धन को त्याग देगा, वो तो लोगों को दिखाई दे रही है, उसमें तो हमारी बढ़ाई होती है। लेकिन जो सूक्ष्म माया है उसको कहते हैं कोई बिरला ही त्यागेगा। सूक्ष्म जिसे कोई देख नहीं पाता हमारे और परमात्मा के अलावा। ये राग, द्वेष, ईर्ष्या, मान बढ़ाई, छल कपट, इन चीजों को दूसरा कोई देख नहीं पाता। इसलिए परमात्मा कहते हैं मोटी मोटी माया तो हर कोई त्याग देता है, लेकिन जो सूक्ष्म माया है उसको जो त्यागेगा वो असली भगत है। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले भक्तों की तरह हमने अपने फेसबुक के पेज पर, फेसबुक की आईडी पर, हमारे यूट्यूब के चैनल पर, किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर हमने हमारी डीपी में जो फोटो लगाई जाती है, हमने अपनी खुद की फोटो नहीं लगानी है भूल कर भी। हालांकि नहीं लगाते हैं सत्सेवक भाई बहन, जिन जिन को ये ज्ञान हो गया है। 1-8% जो कोई नया नया साथ संगति से जुड़ा है, हो सकता है वो ऐसी गलती कर रहा हो। बाकी 90% सत्सेवक भाई बहन गलतियां नहीं करते। सबने साथ संगति का लोगो ही लगा रखा है। फिर भी ऐसी गलतियां आने वाले समय में हम ना कर दें। हम अपनी खुद की फोटो ना लगाएं। बहुत सारे लोग होते हैं आश्रमों से जुड़े हुए लोग, दुनिया की तो बात क्या करें। कोई महंगा सा मोबाइल ले आए तो उस मोबाइल के यूं कान के लगा के उसकी फोटो खींच के फिर वहां लगाएगा यूं सोशल मीडिया पे, यूं कि मेरे पास में ये मोबाइल है, इस कंपनी का मोबाइल है, ताकि उसके जितने भी संपर्क वाले हैं, जो उसके फॉलोवर हैं, फ्रेंड है, उनको पता चले कि यार ये तो बहुत महंगा फोन ले आया। तो हम ये मान बढ़ाई में आता है। राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। हमने अपने छोटे छोटे बेटा बेटियों की फोटो नहीं लगानी बिल्कुल भी। किसी के घर में आज ही बेटा हुआ है, फोटो खींच के तुरंत लगाएगा। परमात्मा ने घर में आत्मा भेज दी तो दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या भाई, आत्मा भेज दी तो। ये गलती हमने नहीं करनी।
कई लोग अपने मकान की फोटो खींच के डाल देते हैं कि देखो मेरे पास कितना अच्छा मकान है। कई अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपनी भक्तमती के साथ में कंधे से कंधा मिला के, गले में हाथ डाल के हैं, या उनकी कोई जवानी की फोटो या कोई शादी विवाह की फोटो वो डाल देते हैं। ना हमने बैकग्राउंड में लगानी है, ना हमने अपनी डीपी पर लगानी है। हमने केवल साध संगति का लोगो ही लगाकर रखना है। एक पहचान है ये कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले जितने भी संत रामपाल जी के भगत हैं, उनसे तो हम ठीक ही हैं, उनसे हम ठीक हैं। ये लोगो इस बात का ये प्रतीक है कि हम 90% संत रामपाल जी की नियम और मर्यादाओं में चल रहे हैं। ये लोगो इस बात का प्रतीक है कि 90% हम संत रामपाल जी को पूर्ण परमात्मा मान चुके हैं। ये लोगो इस बात का प्रतीक है कि हम संत रामपाल जी के ज्ञानी भगत हैं। हम देखा देखी में, हम किसी के धार्मिक धंधे का हिस्सा नहीं है। हम किसी फर्जी सतलोक आश्रम में नहीं जाते, हम किसी फर्जी नाम दीक्षा सेंटर पर नहीं जाते। ये लोगो इस बात का प्रतीक है कि हम लोगों ने अपने घर को ही आश्रम बना रखा है, ज्ञान को आधार बना रखा है, गुरु को भगवान मान रखा है। ये लोगो इस बात का प्रतीक है कि गीता जी के अनुसार हम अपने गुरुदेव को पूर्ण परमात्मा मानकर दोनों समय, तीनों समय जब भी हम लोग भोजन करते हैं, सबसे पहले अपने गुरुदेव को भोग की आरती के साथ में भोग लगाते हैं, उसके बाद वो प्रसाद हम खाते हैं। ये लोगो इस बात का प्रतीक है कि आप एक नेक भगत हैं, आप एक सुयोग्य भगत हैं। ये लोगो इस बात का प्रतीक है कि धीरे धीरे आप जी विषय वासनाओं से दूर हटते जा रहे हैं। ये लोगो इस बात का प्रतीक है कि आप संत रामपाल जी की वो वीआईपी आत्मा है जिनके अंदर से राग, द्वेष, ईर्ष्या, मान बढ़ाई, छल कपट धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। ये लोगो इस बात का प्रतीक है कि संत रामपाल जी ने आपको साध संगति रूपी एक ट्रेनिंग सेंटर से जोड़ रखा है। धीरे धीरे परमात्मा आपकी आत्मा को निर्मल और पाक बना रहा है सतलोक के लिए। ये लोगो इस बात का प्रतीक है कि आने वाले समय में जब युग परिवर्तन होगा 2028 और उसके बाद में जो सतयुग की जो शुरुआत हो जाएगी, और उस समय जो संत रामपाल जी की जो एक सेना बनके जो खड़ी होगी, एक नई जो एक सेना बनेगी, आप उस सेना में शामिल होने के लिए धीरे धीरे जो है तैयार हो रहे हैं। ये लोगो इस बात का प्रतीक है कि आप किसी के दबाव में आके मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, आप लोक लाज में आके मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, आप मर्यादाओं के लिए संघर्ष करेंगे। ये लोगो इस बात का प्रतीक है कि अब इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में 650 साल पहले की तरह नादानी और मूर्खता दिखाकर अपने गुरु को मानुस मानकर उनको दोबारा से नाराज करने का मौका नहीं देंगे। ये लोगो इस बात का प्रतीक है कि आने वाले समय में जो महामारियां आएंगी, जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, तरह तरह से काल और दुर्गा संसार को घेरेंगी, उस समय आप जी विश्वास के साथ में भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर खड़े रहेंगे। हजारों भगत टूटेंगे, भक्ति छोड़ेंगे, गुरुजी में दोष देखेंगे, दूसरे पंथों में जाएंगे, काल के दबाव में आएंगे। लेकिन ये लोगो इस बात का प्रतीक है कि संत रामपाल जी के सच्चे सेवक, सत्सेवक उस समय हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करेंगे, अपने गुरुजी पर विश्वास रखेंगे। इसलिए हम भगत भाई बहनों ने अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे उसके बैकग्राउंड में या उसकी डीपी पर केवल साध संगति का ही लोगो लगाकर रखना है। इसके अलावा हम भाई बहनों ने कोई भी फालतू की पोस्ट, कोई भी फालतू का वीडियो, या तो साध संगति का वीडियो या सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग, इन दो चीजों के अलावा आपने कोई भी पोस्ट, कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर नहीं करना, डाउनलोड नहीं करना, अपलोड नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, अपने खेत में चले गए, गेहूं की फसल बहुत अच्छी खड़ी है, उसकी फोटो खींचेंगे टच और सोशल मीडिया पे बैकग्राउंड में लगा देंगे, हमारी फसल बहुत अच्छी है,
अरे भैया तेरी फसल तू खाएगा, हम थोड़ी खाएंगे, जानवरों को थोड़ी खिलाएगा, दिखाने की जरूरत क्या है। पाकी फसल देख कर गरबैयो मत किसान, अभी तो झोले बहुत हैं घर आले तब जान। आज तो फोटो खींच के तूने डाल दी और 4 दिन बाद ओले गिर गए, फिर ओले की फोटो खींच के भेजेगा सफेद सफेद, सारी फसल खराब हो गई, सत्यानाश हो गया, लुट गया। ये नहीं करना हमने। कई अपने पहले की फोटो उसमें सोने चांदी पहन रखे होते हैं, अपने कॉलेज के टाइम की फोटो, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस से रिटायरमेंट है, आर्मी से रिटायरमेंट है, अपने साथियों की फोटो, अपने जवानी के दिनों की फोटो। अरे भाई दारा सिंह नहीं बनना, हम भगत हैं, भगत सिंह नहीं बनना। हमारे को भगत बन के भक्ति करके सतलोक चलना है। बहुत जन्मों में दारा सिंह बन लिए, दारा सिंह के बाप बन लिए हम, बड़े बड़े मारथी रह चुके हैं हम। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण जो है वो निर्गुण रासा। अरे हम तो हाथी भी रह चुके हैं अरबों खरबों बार, अरबों खरबों जन्म हमारे हाथी के हो चुके हैं। अब हाथी से कोई शक्तिशाली है क्या? अलल पक्षी रह चुके आप और हम, जो 5-5 हाथियों को ले जाता पकड़ के। वेल मछली रह चुकी है जिसमें 30 हाथियों जितना वजन होता है। तो अब ये छोटे मोटे हाथ पैर लेके क्या दिखा रहा है सोशल मीडिया पे, है? बुढ़ापा आएगा तो पानी की बाल्टी उठाई नहीं जाएगी, हाथ डोले सोले दिखा रहा जिम में जाके 4 दिन। तो ये सत्सेवकों के काम नहीं है, ये परमात्मा की अच्छी आत्माओं के काम नहीं है। हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं डालनी है जो आपको मूर्ख साबित करे, क्योंकि सत्सेवकों के अंदर परमात्मा ने एक न्यारा ही सॉफ्टवेयर डाल दिया है, अलग ही सॉफ्टवेयर डाल दिया एक। हम हर चीज को आसानी से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। हम किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई वीडियो डाला जाता है या कुछ लिखा जाता है, उसकी लिखावट से, उसके द्वारा डाले गए वीडियो से, उसके द्वारा डीपी पर जो फोटो लगाई जा रही है, हम उन चीजों को देखकर भी समझ सकते हैं कि ये भगत अभी तक ये कितना पानी में है, क्योंकि उसकी सोच, उसकी स्थिति का हमारे को उनकी हरकतों से पता चल जाता है कि अभी ये कितना सत्सेवक बना है, कितना भगत है अभी ये, कितना इसको ज्ञान समझ में आया परमात्मा का। तो अपने आप को दुनिया वालों के सामने मूर्ख साबित मत करो। परमात्मा की नजर सबके ऊपर है, परमात्मा पल पल सबको देख रहा है। और इस समय को यदि मजाक में लोगे, हल्के में लोगे, तो भाई बहुत बुरी बन जाएगी, फिर बहुत बुरी बनेगी। फिर अपने परमात्मा के दर्द को समझो, उनके मिशन को समझो। 10 साल से तुम्हारा बाप जेल में बैठा हुआ, 10 साल से, किस लिए? वो यहां कोई बिजनेस करने नहीं आया था, आप और हमारे लिए। और हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, तो वो नाराज होगा, उसकी आत्मा दुखेगी, दिल दुखेगा। और कहते हैं यहां तो जो नालायक अपने शरीर के मां बाप की भी जो आत्मा दुखा दे, वो भी जो है वो नरक में पड़ता है। और गुरु, वो तो आत्मा का बाप है, जिन बातन से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे। यहां तो बहुत भयभीत होकर, डर डर कर कोई भी कार्य करने से पहले रोज परमात्मा को, जब आप जी शाम को, सुबह, दोपहर में, जब भी समय मिलता है, परमात्मा की जो है वो चरण चंपी करते हो, परमात्मा की जो है चरण सेवा करते हो, तो हमेशा भगवान से ये मांगो कि परमात्मा अब कोई गलती ना हो जाए मालिक। अंदर से जब तक हमारी भावना नहीं उठेगी ना, भय नहीं बनेगा कि परमात्मा अब कोई गलती ना हो जाए। ये बंदी छोड़, इस समय यदि कोई त्रुटि हो गई मालिक, ना घर के रहेंगे ना घाट के। परमात्मा अब यदि गलती हो गई तो ये घाव फिर भरने में नहीं आएगा, ये घाव नहीं भरा जाएगा। इतना भय बनना चाहिए। अब तो कुछ भी करने से पहले 10 बार देखना चाहिए, सही है या गलत है, मैं सही करने जा रहा हूं या फिर मैं गलत करने जा रहा हूं। कहीं ये काम करके बाद में मेरे को जो है पछताना तो नहीं पड़ेगा। अब तो इतना सावधान होके हमने इस मार्ग पर चलना है। जैसे परमात्मा कहते हैं ना, जैसे किसी बहन बेटी को बड़ी मुश्किल से पेट में बच्चा हो, गर्भ रहा हो, उसको पता है कि बच्चे को कैसे परिपक्व करना है। तो उस हिसाब से भाई और बहनों, अब हमने साथ संगति से जुड़ने के बाद इस स्थिति में आ जाना चाहिए। अब भले हम लोग जवान हैं,
भले ही आप कोई 20 साल के हो, कोई 30 साल के, कोई 40 साल के, लेकिन हमारी जो स्थिति है वो 60-70 साल वाले की हो जानी चाहिए। हमारे को इतना ज्यादा सोच समझकर एक एक कदम रखने की स्थिति में जो है वो आ जाना चाहिए। जैसे बूढ़ा आदमी बहुत सोच सोच के काम करता है ना कोई, ऐसे ही अब हमको उस स्थिति में आ जाना चाहिए, सोच सोच के कि कहीं कोई मर्यादा ना टूट जाए, मेरे गुरुजी मेरे से नाराज ना हो जाएं। मुझे दुनिया से लेना देना नहीं, मुझे संगत से लेना देना नहीं, मुझे तो मेरे परमात्मा से लेना देना है। मुझे जो भी कुछ दिया मेरे भगवान ने दिया, आगे भी जो कुछ देगा मेरा भगवान देगा, निमित्त चाहे वो किसी को भी बनाए। मुझे जन्म उसने दिया, मेरा मोक्ष वो करेगा, मेरे संस्कार उसके हाथ में। हमने उस भगवान से, उस गुरुदेव से डरकर भक्ति करनी है। और उस भगवान ने कह दिया वीडियो में, ऑडियो में, कि बच्चों मैं सबको देख रहा हूं, सबको सबको। तो भाई ये समझ लो, कुछ भी करने से पहले, जैसे हम किसी दूसरे के घर पे जाते हैं और वहां अगर सीसीटीवी कैमरा लग रहा है और सामने चाहे लाख रुपए पड़े हो, 1 रुपया भी उठा के जेब में नहीं डालता आदमी। कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करता कि वो देखेगा बाद में। तो ऐसे ही इस परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा सूक्ष्म है, अदृश्य है, हमारे शरीर के अंदर ही लगा हुआ है। वो सीसीटीवी कैमरा तो खाली बाहर का देखता है, परमात्मा वाला अंदर बाहर सब देखता है। मन में क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, सब कुछ देख रहा है वो परमात्मा, सब जानता वो, हमारी आगे तक की जानता है। जो बातें आज हमने सोची भी नहीं है वो भी जानता है परमात्मा कि हम क्या करने वाले हैं। इसलिए परमात्मा से डरकर हर प्रकार से हमने भगत बन के रहना होगा। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर कोई भी अभद्र पोस्ट, किसी भी प्रकार की कोई फोटो वगैरह, फालतू की कोई खेत खलियान की फोटो, गाड़ी घोड़ों की फोटो, बेटा बेटी की फोटो, खुद की पुरानी फोटो नहीं डालनी।